साक्षात्कार हुआ उसे कहते हैं दास। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आगे श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन अब कई दिन हो चुके हैं, अब आप भोजन कर लीजिए। तो राजन परीक्षित कहते हैं गुरुदेव, जब से मैंने इस कथा अमृत का रसास्वादन करना प्रारंभ किया तब से न मुझे भूख लगती है न प्यास लगती है। प्रभु अब आप ये कथाएं मुझे सुनाते जाइए। उधर हुआ क्या कि एक दिन नारद जी कंस के पास गए। कंस के पास गए तो कंस से जाकर के कहा, रे कंस तू तो बड़ा भोला है, तू तो बड़ा भोला है। कैसे? कि तू आज तक नहीं समझ पाया कि तेरा काल, जो आकाशवाणी हुई थी कि जो इस देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा, तू नहीं समझ पाया। वो तेरा काल कौन है? नहीं, अरे जो नंद के बालक हैं, अरे 7वां जो कह दिया कि छीन हो गया, और 8वां वो नंद यशोदा को जो लाला है कृष्ण, और वो दाऊ 7वां, अरे वो ही तो तेरा काल है। छटपटा गया कंस और दौड़ने लगा। नारद जी ने कहा रुक जा, रुक जा, जल्दी मत कर, जल्दी करेगा तो बहुत जल्दी चला जाएगा, अब रुक जा। युक्ति बताए देता हूं। क्या युक्ति? ये है कि तू धनुष यज्ञ करा दे और उस धनुष यज्ञ में अपने मल्लों को तैयार रखना, और तू नंद बाबा भोरे हैं उन बच्चों को निमंत्रण लेकर के भेज दे, और नंद बाबा तो अपने बालकन ने लेकर के यहां ही आ जाएंगे मथुरा, और बस अपने मल्लों से मरवा देना। कंस की बात समझ में आ गई। कहा किसको भेजूं, ऐसा कौन है? नारद जी बोले ऐसे एक अक्रूर जी है, अक्रूर जी को भेजो। अक्रूर जी के पास अर्धरात्रि में ही दौड़ा चला गया कंस। रात्रि में जाकर के प्रणाम किया। जब प्रणाम किया, चाचा जी प्रणाम, आहा, अक्रूर जी के रोंगटे खड़े हो गए। बोले आज कुछ गड़बड़ है, ये अहंकारी अभिमानी ये रग ऐसा रात्रि में आकर के मुझे प्रणाम कर रहा है, कुछ न कुछ गड़बड़ है, कहीं खाई में उतारेगा। प्रणाम किया, बोले चाचा जी मेरा एक कार्य करना है। क्या? कि ये स्वर्ण रथ और ये पत्र लेकर के गोकुल जाना है। बाबा नंद के जो जो दोनों लाला हैं उनको साथ लेकर के आना है, और कहना जाकर के निमंत्रण है धनुष यज्ञ का। अक्रूर जी मन ही मन कहने लगे अरे ये दुष्ट उन बालकन को मरवा देगा, पर अगर तू नहीं जाता है तो तुझे मार देगा। अक्रूर जी ने कहा ठीक है, प्रातः 4 बजे निकल जाऊंगा। क्यों? कि इन नैनों से जाकर के उन परमात्मा के दर्शन करूंगा। अक्रूर जी को रात भर नींद नहीं आई। सुबह प्रातः 4 बजे वो स्वर्ण रथ लेकर के और गोकुल के लिए चल दिए। मार्ग में जाते जाते भगवान कृष्ण का चिंतन करते जा रहे थे, हे गोविंद मुझे आपका दर्शन होगा और आप मुझे क्या कहेंगे? वैसे तो मैं वसुदेव का भाई लगता हूं, अगर कृष्ण मुझे चाचा जी कह करके पुकारेंगे तो मैं रथ से उतरूंगा और नहीं रथ से नहीं उतरूंगा। गए और मार्ग में यमुना जी का दर्शन हुआ, तो यमुना जी में वहीं स्नान किया, तो वहीं भगवान का एक बार तो स्नान करते समय ही उनको दर्शन हो गया। भगवान की झांकी उस जल के अंदर ही देख ली। फिर वहां से जब चल करके गए तो कन्हैया ने कही दाऊ भैया, हाँ अक्रूर जी आ रहे हैं, अगर नंद बाबा के पास पहुंच गए तो गड़बड़ हो जाएगी।
कुछ कह देंगे। इससे पहले गौशाला के बाहर चलते हैं। दोनों भाई गौशाला के बाहर आ गए। जैसे ही रथ आया, कन्हैया ने दौड़ करके चाचा जी को प्रणाम, चाचा जी को प्रणाम किया। चाचा जी का गदगद हो गए, धन्य हो गए, कंठ रुंध गया। प्रभु का मुखार बिंद देखते के देखते रहे। आज भगवान का साक्षात्कार होने के बाद उन्होंने जाकर के नंद बाबा को पत्र दियो। ये पत्र नंद बाबा अब तो खुशी के मारे समय, क्यों? अरे कंस राजा है और राजा ने मेरे बेटा को निमंत्रण भेजो है। अब तो हम भी बड़े आदमी हो गए हैं, इसलिए खुशी। पर नंद बाबा बड़े भोरे, ये नहीं जानते क्यों बुला रहा है। आज उधर जब नंद बाबा को पत्र देने के बाद उन्होंने कही घर को लेके चलो। घर लेकर के आए तो घर में जैसे आंगन में आकर के वो स्वर्ण रथ रुका, उस समय मां यशोदा ने देखो रथ को, तो मां यशोदा ने आवाज लगाई, अरे ओ दासी, हाँ देखियो अब मेरो लाला बड़ो है गयो है, वहां को कोई मित्र आयो है और देख अब तो देखिए स्वर्ण रथ जलपान करा दे। और जैसे ही अक्रूर जी उतरे, अक्रूर जी को देखते ही मां के रोंगटे खड़े हो गए। अक्रूर ये कैसे आई? जाकर के जैसे ही कृष्ण ने पत्र दिखाया और कही, मैया कंस मामा ने यज्ञ रचायो है और मोक हुआ यज्ञ में बुलायो है, निमंत्रण भेजो है। माँ कंस मामा के यहाँ दावत है, मैं परसों को आ जाऊंगा। और जैसे ही कही, माँ का तो कलेजा हिल गया। माँ तो रोने लगी, कही रे कान्हा मैं तुझे नहीं जाने दूंगी, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। मैंने तो रात्रि में स्वप्न बड़ा खराब देखा है। मैंने स्वप्न में देखा है कि मेरा कान्हा मुझे छोड़ करके जा रहा है और मैंने कान्हा को माखन मिश्री दी, मैंने उसको स्नान कराया, मैंने उसकी चोटी गोई और मैंने अपने कान्हा के काजल लगाया है, अरे मैंने उसका श्रृंगार किया है और वही कान्हा मुझे छोड़ करके जा रहा है। कान्हा ये दाऊ चला जाए, नंद बाबा चले जाए, ये पूरा ब्रज चला जाए, पर हे कान्हा मैं तुझे नहीं जाने दूंगी, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। अब कान्हा कहते हैं, माँ मैं परसों आ जाऊंगा। और माँ रोती है, रोते रोते कहने लगी, आज समझ गई हूं, आज समझ गई हूं रे कान्हा। ये पूरा ब्रज कहता था यशोदा ये कान्हा तेरा नहीं है, तेरा नहीं है। आज मैं समझ गई कि मैं तो तेरी केवल पालक मां हूं, पालक पालने वाली थी, तू तो देवकी का है। पर कान्हा ये सारा ब्रज चला जाए पर मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। मां रोती है। उधर ये बात सब सखियों को, सब ग्वाल वालों को मालूम पड़ी, सब दौड़ करके आ गए और कहने लगे, हे अक्रूर, अरे अक्रूर तुम्हारा नाम किसने अक्रूर रख दिया? किसने अक्रूर तुम्हारा नाम रखा है? तुम अक्रूर नहीं, तुम तो क्रूर हो, क्रूर। हमारे कृष्ण को हमसे अलग करने के लिए आए हो। उधर गौशाला में जाकर के गायों को जब मालूम पड़ी कि हमारा कृष्ण हमें छोड़ करके जा रहा है, तो गाय रोती है, गाय रोती है, बछड़े रोते हैं, वहां के वृक्ष रोते हैं कि कृष्ण हमें छोड़ करके जा रहा है। और मां तो ऐसी रोती है, मां कहती है, रे कान्हा मैं तुझे नहीं जाने दूंगी, रे कान्हा मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। ये बात जब राधा को मालूम हुई तो राधा दौड़ती हुई आई और अचेत अवस्था में आकर के धड़ाम से ऊपर से गिर पड़ी। और जब होश आया, उठी तो कहने लगे, हे कृष्ण
कहती है, राधा कहती है कि जो अगर मैं तुझे ऐसा जानती कि तेरी प्रीत करने से दुख होता है तो मैं कभी प्रीत नहीं करती रही। कान्हा, मैं तुझसे कभी प्रीत नहीं करती। कैसे कहती है बेटा राधा? जो मैं ऐसा जानती प्रीत की ये दुख हो, नगर ढिढोरा पीटती कोई प्रीत न करियो को। राधा जी कहती है कन्हैया, कि कहती रो रो के राधा बेचारी, कन्हैया ब्रज छोड़ के गए। राधा जी कह रही कि कन्हैया के कदम कदम पे डोल कर बंसी बजाई श्याम ने, ब्रज की रज में लेट कर नीला रचाई श्याम ने। अरे सच्ची मोहब्बत थी अगर तो बनकर गए क्यों बेवफा, राधे से करके प्रीत क्यों दे दी जुदाई श्याम ने। कहती है कि हे श्याम, कि कहती रो रो के हो कहती रो रो के राधा बेचारी, कन्हैया ब्रज छोड़ के गए। कहती रो रो के राधा बेचारी, कन्हैया ब्रज छोड़ के गए। कन्हैया ब्रज छोड़ के गए, छोड़ के गए। बन के निरुमोही, बन के निरुमोही